निम्न कशेरुकी जंतुओं में आसन तथा पाचन, माने कशेरुकी जंतुओं में, इन वर्टिब्रेट जंतुओं में फीडिंग तथा डाइजेशन कैसे होता है। निम्न कशेरुकी की परिभाषा क्या है मैं बता रहा हूँ इधर। जैसे वे कशेरुकी जंतु जो स्तनधारियों और पक्षियों से कम विकसित होते हैं, जैसे मछली, उभयचर फिश या एम्फीबिया। एम्फीबिया मीन्स उभयचर होता है। आसन यानी फीडिंग जो शाकाहारियों में, मांसाहारियों में, सर्वाहारियों में। शाकाहारियों में वे पौधे, शैवाल आदि खाते हैं। पौधे, शैवाल आदि खाते हैं। जो मछलियाँ फीडिंग करती हैं, शैवाल, पौधे आदि खाते हैं। मांसाहारी होते हैं, अन्य जंतुओं कीटों को खाते हैं। जो मांसाहारी मछलियाँ होती हैं अन्य जंतुओं एवं कीट पतंगों को खाती हैं। सर्वाहारी पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। ऐसी मछलियाँ जो पौधे और जंतुओं दोनों को खाते हैं। जैसे अब इनकी फीडिंग क्या है, जैसे माउथ में भी मुँह से चबाते हैं, फिर ईसोफेगस में जाता है भोजन, फिर आमाशय स्टोमक में जाता है, फिर हाथ इंटेस्टाइन में जाता है। इसके बाद गुदा एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। पचा हुआ भोजन गुदा एनस के बाहर निकल जाता है। अब पाचन तंत्र की संरचना क्या है। पाचन तंत्र की संरचना में पहले माउथ, मुँह से चबाते हैं भोजन, जो मछलियाँ होती हैं मुँह से चबाती हैं। इसके बाद भोजन ईसोफेगस में जाता है, जिसे गैस्ट्रा कहते हैं हिंदी में। फिर इसके बाद आमाशय यानी स्टोमच में जाता है। फिर इसके बाद आमाशय के बाद आंत यानी इंटेस्टाइन में जाता है। फिर पचा हुआ भोजन गुदा यानी एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसमें जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें इसका, मछली का मुख माउथ के द्वारा जी खाते हैं, और फिर गैस्ट्रा है। इसके बाद आमाशय है, पाइलोरेक्सिका है, गुदा है, यकृत है, यकृत पित्राशय है, आंत है, इंटेस्टाइन है, अग्न्याशय है, फिर गुदा यानी गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जैसे मुख्य इसकी क्या विशेषताएं हैं। पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है। इसमें मछलियों में पूर्ण विकसित पाचन तंत्र होता है। पाचन नली के विभिन्न भाग विशिष्ट कार्य करते हैं। इस प्रकार से दूसरा एंजाइम द्वारा रासायनिक पाचन होता है। पाचन ग्रंथियाँ जैसे लीवर है, अग्न्याशय है, एंजाइम स्रावित करती हैं। लीवर, अग्न्याशय, एंजाइम स्राव, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे बोलते हैं, पेप्सिन आदि। पोषक तत्वों का अवशोषण कैसे होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण आंत की दीवारों द्वारा पचा हुआ भोजन रक्त में अवशोषित होता है, जो विलाई द्वारा क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आसन तथा पाचन। आर्थ्रोपोडा में फीडिंग तथा पाचन किस प्रकार से होता है। आर्थ्रोपोडा की सामान्य विशेषताएं हैं कि संधिपाद होते हैं जंतुओं में। फिर विखंडन होता है। काइटिन का बाह्य कंकाल होता है। काइटिन या बाह्य कंकाल होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है इसमें। फीडिंग के प्रकार यानी आसन के प्रकार काटने और चबाने वाले होते हैं, भेदन और चूसने वाले होते हैं। जैसे टिड्डा मड़ांसह भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं। टिड्डा। भेदन और चूसने वाले जैसे मच्छर त्वचा को भेदकर रक्त या चूसने का काम करते हैं। निडल, इनके मच्छरों के अंदर मच्छरों के माउथ पार्ट में निडल पाई जाती है, वो उसको त्वचा में घुसाकर भोजन को ब्लड को सक करते हैं। सोखने वाले जैसे घरेलू मक्खी तरल भोजन को सोखता है, सोखने का काम करता है। सफनकारी जैसे तितली फूलों का रस चूसती है। इसमें इनका डायग्राम हम देखें इस प्रकार के लेब्रियम मैंडिबुल है, मैक्जिली है, लेबियम है,
हाइपोफेरेंक्स है। इसके बाद जो है इसमें पाचन कैसे होता है, एंजाइम ओरिएंटेड नोट्स हैं, तो काइटिन का बाह्य कंकाल, इनमें खुला परिसंचरण तो होता है, जैसे कीट है, मकड़ी है, केकड़ा है। पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम कैसे होता है, मुख के द्वारा, ये टिड्डे जैसी टिड्डा है, ये टिड्डा का डायग्राम है, ये मुख के द्वारा भोजन को खाता है। फिर मुख के द्वारा जैसे गैस नहीं होती है, फेरेंक्स होती है, ग्रास नली अनपुट होता है, हेपेटिका शिका होता है, वेंट्रिकुलम होता है, क्षुद्राणु होते हैं, मेलपीघी नलिकाएँ होती हैं, बृहदांत मलाशय होता है, और पोषणी यानी गिजार्ड होता है। इसमें गिजार्ड के द्वारा मेलपी नलिकाएँ होती हैं, और एनस पचा हुआ भोजन एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस तरीके से भोजन का प्रवेश, संग्रहण और यांत्रिक पाचन होता है। अग्र भाग में, मध्य भाग और पश्च भाग होते हैं। पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है इसमें संग्रहण और यांत्रिक पाचन है। अग्र भाग में भोजन का प्रवेश होता है, जो संग्रह करते हैं, और यांत्रिक यानी अंदर पाचन होता है। मध्य भाग में रासायनिक पाचन और पोषण व तत्वों का अवशोषण होता है। फिर इसके बाद पश्चात माने यानी पानी का पुनः अवशोषण और मल त्याग होता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन मोलस्का। मोलस्का में आसन तथा पाचन। फीडिंग एंड डाइजेशन इन मोलस्का। शैक्षणिक जंतु विज्ञान इन्फोग्राफिक नोट्स से एजुकेशनल जूलॉजी इंफॉर्मेशन नोट्स। इसमें मोलस्का की विशेषताएं हैं। मोलस्का की विशेषताएं हैं जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोलस्का, कोमल शरीर जंतु, सॉफ्ट ब्लड बॉडीज एनिमल है, अधिकांश में कैल्शियम कवच होता है। मोस्ट हैव कैलेरियस शीथ होते हैं। प्रवाह गुहा, मेंटल कैविटी होती है। पेशी के पाद मस्कुलर फूड, रेडुला रेती जीभ उपस्थित होती है। रेडुला रेस पाइंग टंग प्रेजेंट होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस और क्लैम। आसन की विधि है, मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग है। रेडुला आसन तंत्र होता है, एक फीते जैसी संरचना होती है इसमें, जिस पर काइटिनस दांत लगे होते हैं। दांत भोजन को खुरसने का कार्य करते हैं। ओडोडोंटोफोर के ऊपर चलता है, जैसे इसका डायग्राम है। मुख गुहा होती है, रेडुला होता है, मुख होता है, मुख के अंदर ओडोडोंटोफोर होता है, रेडुला थैली होती है। इस तरीके से पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है, माउथ पार्ट होता है, ईसोफेगस होता है, स्टोमच अमाशय होता है, पाचन ग्रंथि हेपेटोपैंक्रियाजिक ग्लैंड होती है, आंत और इंटेस्टाइन होती है। जैसे मुख के द्वारा भोजन पकड़ा जाता है, फिर मुख लाल ग्रंथियों से सलाइवा का सेक्रेशन होता है, वो अमाशय में जाता है, आंत में जाता है, और आंत के बाद मलाशय का होता हुआ गुदा से बाहर निकल जाता है। इस तरीके इसमें पाचन होता है। एकाइनोडर्मिटा में आसन तथा पाचन। एकाइनोडर्मिटा में डाइजेशन एंड फीडिंग। तो उदाहरण है एकाइनोडर्मिटा, तारा मछली और समुद्री अर्चन। और फीडिंग कैसे होता है, शिकारी पोषण, प्रेडेटरी फीडिंग होता है। इसमें मुख्यतः मांसपेशी, मांसाहारी जो शिकारी जंतु होते हैं, ये शिकारी होते हैं। बाहरी पाचन यानी एक्सटर्नल डाइजेशन कैसे होता है, स्टारफिश में अमाशय बाहर निकलकर
अमाशय अपना स्टार्फिश जो होती है मछली, वो अपना जो है अमाशय बाहर निकाल कर, अमाशय यानी स्टोमच बाहर निकाल कर भोजन को पकड़ने का काम करती है। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम इसमें कैसे होता है? इसमें पूर्ण मुख होता है, माउथ होता है, और स्टारफिश के जो पाद होते हैं जिनके द्वारा चलते हैं, इसमें पाद के द्वारा अपना भोजन को पकड़ के माउथ पार्ट में डाल लेती है। इसके बाद पूर्ण पाचन तथा दो स्तरीय गुहा होती है, दो स्तरीय गुहा होती है। अमाशय होता है, इसमें कार्डियक अमाशय होता है। अमाशय दो भागों में बटा रहता है, एक तो कार्डियक अमाशय, एक पाइलोरिक अमाशय। और इसके बाद जो है पाइलोरिक अमाशय माने पाइलोरिक स्टोमक और कार्डियक स्टोमच के बाद भोजन आंत में जाता है। आंत के बाद पाइलोरिक सीका होता है, जो भोजन सीका में इनका रुक्षांशों का पाचन होता है। इसके बाद पचा हुआ भोजन गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। पूर्ण पाचन दो स्तरीय गुहा होती है। अमाशय का बाहर निकलना, अमाशय कैसे अपने स्टार्फिश अपने अमाशय को कैसे बाहर निकालती है? स्टोमच एवरेशन होता है, शिकार को पकड़ना, और बाहरी पाचन के लिए अपने अमाशय को स्टारफिश बाहर निकाल लेती है। तो नल का पाद द्वारा भोजन पकड़ना, ट्यूब फीड फीडिंग। नल का पाद यानी जिनके द्वारा ये चलते हैं, पादों के द्वारा स्टारफिश अपने आर्म के द्वारा नल का पाद शिकार को पकड़ने और संचालन में सहायक होती है। ये तारा मछली समुद्री अर्चन में होता है। एग्जाम्पल की पॉलीकीटा में स्पंदी आसन यानी फीडिंग। पॉलीकीटा की विशेषताएं क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीकीटा, मुख्य समुद्री मैराइन, ये मैराइन होते हैं, मैराइन होते हैं। अनेक पैरापीडिया इसमें होते हैं, और विशिष्ट सिर होता है यानी हेड होती है। नीरिज, जैसे नीरिज में पैरापोडिया होता है जिसके द्वारा चलन होता है, इसमें लोकोमोशन होता है। नीरिज में पैरापोडिया के द्वारा ये चलते हैं। एरिनिकोला जो होता है, एरिनिकोला जो है, एरिनिकोला और नीरिज में ये पैरापोडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकती है। पॉलीकीटा निस्पंदी आसन क्रियाविधि है। पॉलीकीटा फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म क्या है? इसमें स्पर्शक जो इसमें टेंटाकल होते हैं, इनके स्पर्शक होते हैं। इनमें सीलिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, भोजन को पकड़ते हैं। और फूड ग्रोब होते हैं, जो इनके जो है बाहर लगता है, मुख यानी माउथ होता है इसमें, फिर ट्यूब होता है, और इनका जल से सूक्ष्म कणों का छनना, इनमें छानने का काम होता है। सीलिया और स्पर्शक टेंटाकल का उपयोग होता है, और प्लेकटन और कार्बनिक कणों का सेवन करते हैं। पाचन सिग्निफिकेंस होता है इसमें। समुद्री पारिस्थितिकी में भूमिका, रोल इन मैरीन इकोलॉजी, रोल इकोलॉजी में पोषक चक्र में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल, इस तरीके से साइकिल चलती है इसमें। कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और नाइट्रेट।